आइए हम रात के प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना में जाने से पहले हम एक वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता 127 अध्याय 3 पद, जहाँ पे वचन कुछ इस प्रकार बताती है, देखो बच्चे यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्व का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। आमीन। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, वचन के साथ हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद महान सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी परमेश्वर, दयालु पिता, हमारे सच्चे अच्छे यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं। सुंदर सा वक्त, सुंदर सा समय के लिए पिता हम धन्यवाद करते पिता। इस रात की प्रार्थना में आपने हम सभी को इकट्ठा किया पिता, इसलिए हम धन्यवाद करते पिता। सुबह से लेकर अभी तक आपने हमें संभाला, अनुग्रह की दया क्या हमारे जीवन में, हर एक बातों में आपने हमें सहायता मदद की। हमारा घर से निकलना, घर पे आना प्रभु, हर बातों में आपने हमें अपनी सुरक्षा में रखा पिता, इसलिए धन्यवाद करते पिता। आज की इस रात की प्रार्थना में प्रभु हर एक भाई बहन को आपके हाथों में देते हैं पिता, जो आज की इस रात की प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर। उनके ऊपर आपकी आशीष, आपकी अनुग्रह, आपकी दया को उनके जीवन में, उनके परिवार में, उनके बच्चे के ऊपर परमेश्वर हम मांग लेते हैं परमेश्वर। उनके जीवन में आपकी आशीष अनुग्रह सदा बनी रहे पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है वो कभी लज्जित नहीं होता है। यस पिता परमेश्वर, वो खुदाबा आपके लोगों को आपके हाथों में देते प्रभु। उनकी परमेश्वर आप देखभाल करना, उनकी सुरक्षा आप अपने स्वर्गदूतों से करना पिता परमेश्वर, ताकि वे हर बातों के द्वारा आपको महिमा देने पाए पिता परमेश्वर। खुदाबा आज की इस रात की प्रार्थना में हम विशेष करके उन बहनों के लिए प्रार्थना कर रहे पिता परमेश्वर। परमेश्वर आपके हाथों में उन हर एक बहनों को दे रहे पिता, जो आज अपने संतान के लिए निराश है, अपने संतान के लिए हताश है, दुखों में है पिता, कि उनको परमेश्वर संतान नहीं हो पा रही पिता। कोई भी इश्यूज के वजह से, कुछ किसी भी प्रॉब्लम की वजह से प्रभु उनके गर्भ में बच्चे नहीं उत्पन्न हो पा रहे पिता परमेश्वर। और खुदा बाप आपका वचन कहता है बच्चे यहोवा का दिया हुआ भाग है। यस लॉर्ड, गर्भ का फल परमेश्वर का प्रतिफल है। यस लॉर्ड पिता, आज उन हर एक बहन के लिए, उनके फल के लिए हम प्रार्थना करते पिता, आपके उस दिए हुए भाग के लिए प्रार्थना करते जहाँ पे वचन में इस रूप लिखा गया है पिता परमेश्वर। और खुदा बाप परमेश्वर, आप उन हर एक बहन के गर्भ को छू लीजिए पिता। जिस जगह में असुविधा, उस जगह को छू के पिता प्रभु उस जगह में हीलिंग की परमेश्वर घोषणा करती यीशु के नाम से पिता। हर एक गड़बड़ी को, हर एक प्रॉब्लम को, समस्या को, जिस जगह इश्यूज हो रही है पिता, उस जगह में परमेश्वर खुदा बाप आपके हाथ को, आपके स्पर्श को हम मांग लेते। जैसे आपने हन्ना के जीवन में परमेश्वर, हन्ना तो बांझ थी पिता, हम वचन में पाते हैं, परंतु आपने उसके आंसुओं को देखा और उसके गर्भ में आपने उस फल को दिया। आज उसी के तरह पिता, आज जो बहनें रो रहे पिता गर्भ के लिए पिता, उनके बच्चों के लिए, संतान के लिए प्रभु, उनके आंसुओं को देख लीजिए, उनके आंसुओं को पोंछ दीजिए पिता, उनके निराशाओं को यीशु के नाम से पिता हम उनके जीवन से दूर करते हैं पिता। क्योंकि आपका वचन में हम पाते, तेरे देश में ना तो कभी किसी का गर्भ गिरेगा, ना कोई बांझ होगी, और तेरे आयु मैं पूरी करूंगा। यस पिता, ओ खुदा बाप प्रभु, इस वचन के द्वारा हर एक प्रभु जो परमेश्वर उनके जीवन में प्रभु डॉक्टर कह दे उनके परमेश्वर की वो बांझ है, उनका बच्चा नहीं हो सकता, परंतु आज उनके जीवन में इस ब्लेसिंग्स की हम घोषणा करते हैं पिता, इस आशीष की घोषणा करते हैं जो आपकी ओर से आशीष का प्रतिफल है पिता। उनके जीवन में परमेश्वर उस आशीष को मांग लेते हैं, उनके शरीर में प्रभु आप उस आशीष को दे दीजिए पिता, उस ब्लेसिंग्स को दीजिए, उनके गर्भ में वो प्रतिफल आपकी ओर से आने पाए पिता परमेश्वर। क्योंकि हम जब परमेश्वर गलातियों 3 अध्याय 29 पद में पढ़ते हैं, जहाँ पे लिखा गया है, और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रजाति के अनुसार वारिस भी होंगे। यस लॉर्ड परमेश्वर, आपने अब्राहम के वंश के ऊपर आशीष दिया था प्रभु, उसी तरह प्रभु उन हर एक भाई, उन हर एक बहन के वंश के ऊपर आपकी आशीष को हम मांग लेते प्रभु। उनके गर्भ को छू के प्रभु उनके गर्भ में आपका फल को दीजिए प्रभु, ताकि वे आपकी गवाही देने पाए पिता परमेश्वर। ऐसे अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए। आज उन हर एक बहन के लिए हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं, उनके दुखों को, निराशाओं को यीशु के नाम से प्रभु उनके जीवन से हम दूर करते हैं पिता प्रभु। चाहे सिचुएशन कुछ भी हो पिता, डॉक्टर ने कह भी दिया हो प्रभु कि इनका बच्चा नहीं होगा, परंतु आज परमेश्वर उनके अंदर उस विश्वास को डालिए इन वचनों के द्वारा पिता। जब वे इस वचनों के साथ प्रार्थना करो, इस वचन के द्वारा प्रार्थना में आए पिता, आज की इस प्रार्थना को जो सुन रहे प्रभु, उस विश्वास को उनके अंदर डालिए पिता परमेश्वर, ताकि वे विश्वास के द्वारा प्रभु उनके जीवन में आपका कार्य, आपका मिरेकल, आपका चमत्कार होने पाए पिता। ऐसा अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए पिता। ओ परमेश्वर, सारे बातों को, सारे बहनों को जो आज इस प्रॉब्लम से सफर के, उनको सबको, उनके परिवार को, उनके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को प्रभु आपके हाथों में सौंपते, आप अनुग्रह कीजिए, उनके रिलेशनशिप के ऊपर आपकी आशीष हो पिता। ऐसा
अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए पिता। रात के आगे का भार हम आपके हाथों में सौंपते और प्रभु हर एक के लिए अच्छी मीठी नींद के लिए दुआ प्रार्थना करते प्रभु। सब कोई अच्छे से सो जाए निश्चिंत होकर विश्वास के साथ प्रभु, ताकि आपका महिमा उनके जीवन से होने पाए। खुदा बाप ऐसा अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए पिता। सारा आदर महिमा सम्मान आपको देते हैं पिता। जैसा आपका वचन कहता है, जब तुम प्रार्थना करो तब तुम प्रतीत करो कि जो तुमने मांगा है वो तुम्हारे लिए हो गया और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम प्रतीत करते आपने इस वचन के दौरान हर एक भाई बहन के जीवन में आशीष को दे दिया, ब्लेसिंग्स को दे दिया पिता। इसलिए धन्यवाद करते, सारी आदर सम्मान आपको देते हुए हमारे जीवित खुदा यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।